अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बात करेंगे ईमान पे, जैसे कि ईमान बार-बार बोल रही है, ऑन कह रहे हैं कि इनके घर वाले आएँगे, कब आएँगे? हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ईमान ने से भी पूछा गया कि आप कब अपने घर जाएँगे? तो ईमान ने आगे से कहा कि जब लेने आएँगे, जब ही जाऊँगी। तो ये डबल पॉलिसी क्यों खेली जा रही है? किस वजूहात पे? क्या चाह रहे हैं? क्या ड्रामा है दोनों पार्टियों का? लेकिन अब बात खुल के सामने आ गई है कि जब रजब आउट ऑफ कंट्री थे, तो अम्मा जी अपने भाइयों को लेकर ईमान के घर गई थी। बाकायदा पहले फ़ोन किया था कि मैं अपने भाइयों को लेकर आ रही हूँ, तो अब आप भी अपने मामू को और जो भी आपके बड़े हैं उनको बुलवा लें। इसमें उन्होंने कहा कि नाहीद आ रही है अपने भाइयों को लेके, और हमें भी कहा गया है कि आप भी घर में रहना और अपने मामू को भी बुला लेना, अपने बड़ों को भी। तो बहरहाल जब ये लोग गए हैं वहाँ, जो इनके साथ हुआ है, आपको पता है कि रज्जब गुस्से का बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है जी। उसने पहले ही कहा था कि दुनिया की हर तकलीफ़, परेशानी सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अपने माँ-बाप के साथ की हुई ज़्यादती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जी, बहरहाल फिर इनके साथ ये हुआ कि ये लोग गए, वहाँ इनकी बहस हुई आपस में, जो भी हुआ तू-तू मैं-मैं हुई। लेकिन लुब्ना जबीन तो बड़ी थी, वहाँ समझदार थी, अपनी बेटी को अपने घर भिजवा सकती थी, कीवान को भिजवा सकती थी। ठीक है, रज्जब ने 100 ख़ामियाँ, लेकिन जो बहन-बेटियाँ होती हैं ना, उनको इतनी देर घर नहीं बिठाया जाता। और जब इतनी इज़्ज़त से वो अपने भाइयों के साथ लेने आई ईमान और कीवान को, तो आपको चाहिए था कि आप भिजवा देते। जब भी तो आप मिलने गए ना रजब से, जब वो आउट ऑफ कंट्री से आके जब वो कराची गया, जो उनके साथ हुआ थे मसले मसाइल कराची में, जब भी तो आप ईमान की वान को वहाँ लेके गई। और वहाँ जब लेके गई तो पूछा गया उनसे कि आप क्यों छोड़ के नहीं आए ईमान और कीवान को वापस ले आए, तो उसपे कहा कि बड़ों बड़ों की बात है, बड़े जाने, मैं ये बात यहाँ नहीं करना चाहता। तो इसलिए आपने बड़ों बड़ों का नाम लिया, क्योंकि जो बड़ों की वहाँ बेइज्जती हुई, और आपने अपनी बहन को और कीवान को उनके साथ नहीं भिजवाया। ये लोग मतलब चाह ही नहीं रहे कि किसी तरीके से हमारी बहन वहाँ चली जाए, या लुबना भी जबीन चाह नहीं रही कि हमारी बेटी वहाँ चली जाए। वो चाह रहे हैं कि ये नाग रगड़ें यहाँ बार-बार आके, तो फिर हम यहाँ से कीवान और ईमान को भिजवाएँगे। लेकिन उन्होंने चाहा, उन्होंने कोशिश भी की और वो आए भी, लेकिन इनकी तरफ से ना ही रही। अब जब वो लोग नहीं आ रहे, रजब की माँ ने कहा, जब रजब की माँ से पूछा गया कि आप ईमान और कीवान को नहीं ला रही, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा बेटा नहीं चाहेगा, जो वो हमारे साथ जाना चाहेगा, जब ही हम जाएँगे, हम मजबूर हैं। आंटी ने कहा, ज़ाहिर बात है जब रजब चाहेगा, माँ को लेके जाएगा, बाप को, तो जब ही ये लोग जाएँगे। अब रजब की तरफ से मतलब ये खुल्लम-खुल्ला इनकार है कि मैं नहीं लेने जा रहा, अगर इसने आना होगा तो ये खुद ही आ जाएगी। तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है इनके बीच में, ये सारी कहानी चल रही है। अब वो लोग चाह रहे हैं कि ये लोग आएँ दोबारा से, जबकि रजब अब दोबारा अपने माँ-बाप को कभी भी, अपने मामूओं को नहीं भिजवाएगा। एक दफ़ा ये लोग गए थे, लेकिन वहाँ से इनकी कुछ आपस में बहस हुई थी, जिसकी वजह से ये वापस आ गए थे ईमान को लिए बगैर। लेकिन अब वही रजब और इनके बीच में आ गई है अना। उनका कहना है कि ये लेने आए फिर ही हम भिजवाएँगे, लेकिन इनका कहना है कि अब हम नहीं आएँगे, ये खुद ही अपने बेटे को साथ ही ले आए। बहरहाल ये इनके आपस की कहानी है जो कि नहीं सुलझ पा रही, अना बीच में आ गई है। अना की वजह से अब दोनों पार्टियों के दिलों में जो खला आई है, जो लोगों ने डाली है, जो मजबूरियाँ, जो परेशानियाँ हैं, ये वजहात है जिनकी वजह से ये लोग नहीं आना-जाना आपस में कर रहे। ओके।